हेलो स्टूडेंट्स, हम सिक्स स्टैंडर्ड का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 2 आज देखने वाले हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ मेजर ऑफ द एंगल दिए हैं और यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल दिए हैं, तो इसको हमें ये क्या करना है, मैच करना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, 180 डिग्री का एंगल है। तो 180 डिग्री कौन सा एंगल होता है? तो देखिए 0 डिग्री होगा क्या? तो नहीं, क्योंकि ज़ीरो एंगल जो होता है वो 0 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेट एंगल होगा क्या? यस, यही होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, 180 डिग्री का। देखो हमने कल ही देखा था, यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रेट एंगल है ना, और स्ट्रेट एंगल मेजर 180 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं 180 डिग्री, ये स्ट्रेट एंगल। ओके, उसके बाद में देखो फर्स्ट वन तो हमें मिल गया, फिर नेक्स्ट है 240 डिग्री। अभी 240 डिग्री क्या है? तो ये मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ये कौन सा एंगल होता है? चलिए एक बार हम देखते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला ग्रेटर देन 180 डिग्री है ना, सच एज रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो ये ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ये कौन सा एंगल होता है? तो ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो यहाँ पे हम मैच कर देते हैं। देखो 240 का कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल। तो ये यहाँ पे हमने मैच कर दिया है। ओके, फिर यहाँ पे देखो थर्ड है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं हम? तो देखो यहाँ पे कंप्लीट एंगल कहते हैं। जो 360 का एंगल जो होता है ना, देखो ये यहाँ पे फुल और कंप्लीट एंगल, द मेजर ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। तो ये भी हम यहाँ पे मैच कर देते हैं। देखो यहाँ पे 360 का ये जो है ये कंप्लीट एंगल है। ओके, अब ये लास्ट में देखो क्या आएगा, लास्ट में क्या है, 0 डिग्री। तो हम इसे 0 एंगल से क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं। अभी ये लास्ट वाला रह गया है और ये 0 डिग्री का लास्ट वाला। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। ओके, यहाँ पे एंगल के कुछ मेजर्स यहाँ पे दिए हैं, तो हमें ये लिखना है कि ये कौन से टाइप के एंगल है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन क्या है, देखो यहाँ पे 75। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, फर्स्ट वन क्या है, 75 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो 75 डिग्री ये कौन सा एंगल होगा? यहाँ पे देखो 90 डिग्री से कम लेकिन 0 डिग्री से ज़्यादा। ये देखो यहाँ पे लिखा है, एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ओके, तो ये हमने कौन सा एंगल पढ़ा था? एक्यूट एंगल। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं एक्यूट एंगल। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट है 0 डिग्री। ओके, तो 0 डिग्री का हमने क्या देखा था? 0 डिग्री मतलब कौन सा एंगल? तो 0 एंगल। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? 0 एंगल। ओके, अभी थर्ड क्या है हमारा? थर्ड वन है 350 डिग्री। तो देखिए ये जो है ये एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 360 डिग्री से क्या है, कम है। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने कल भी पढ़ा था, रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका आंसर अभी हम लिख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, 360 डिग्री। ओके, अभी ये कौन सा एंगल है, तो ये कंप्लीट एंगल है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो 360, यहाँ पे देखो हमने सबसे लास्ट में देखा था जिसका मेजर 360 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं कंप्लीट एंगल। अभी नेक्स्ट फिफ्थ है 180 डिग्री। फिर 180 डिग्री क्या है, 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। अभी 6 नंबर का है 120 डिग्री। ओके, तो अब ये कौन सा एंगल होगा, तो देखिए यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्टूस एंगल। मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जो भी एंगल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्टूस एंगल। तो इसका भी मैं आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑब्टूस एंगल। ओके, 7 नंबर का है 148 डिग्री का है। तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या है, 180 डिग्री से कम है लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा है ना, 80 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्टूस ही एंगल हो जाएगा। और सबसे लास्ट में है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल हमने देखा था, है ना, तो ये कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं राइट एंगल। ओके, अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। तो इस फिगर को हमें देखना है और कौन सा एंगल है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए कि ये जो ए है ये किस टाइप का एंगल है। तो देखिए ये 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है। ये 90 डिग्री ऐसा होता है, 90 डिग्री से ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री से कम है लेकिन क्या है, 0 डिग्री से ज़्यादा है। हम प्रोटेक्टर से भी ये कर सकते हैं। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल। इसका भी आंसर हम लिख लेते हैं एक्यूट एंगल। अभी बी देखो, ये बी जो है ये कितना है, 90 डिग्री का है। ये जो एंगल 90 डिग्री का है तो इसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। तो इसका भी आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। अभी सी नंबर का यहाँ पे देखो ये जो एंगल है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से क्या है, कम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पे बोलते हैं। तो चलो यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अभी डी नंबर का देखिए नेक्स्ट, ये कौन सा एंगल है, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा स्ट्रेट है। तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी नंबर का स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारा कल के टॉपिक में भी हुआ था। ये देखो ये स्ट्रेट एंगल है ना, जो 180 डिग्री का होता है। ओके, उसके बाद में ई नंबर का देखिए यहाँ पे ये कितनी डिग्री का होगा, तो ये 0 डिग्री का है। क्योंकि कल हमने देखा था ना वो स्टिक एक के ऊपर एक रखी है, इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा 0 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये 0 एंगल है, 0 एंगल। और सबसे लास्ट में है ये एफ देखेंगे। अब इसमें ये पूरा क्या हुआ है, देखो यहाँ पे पूरा राउंड करके आ गया है, यहाँ पे पूरा राउंड हो गया है, मीन्स ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का हो गया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। ओके, तो यहाँ पे मैं उसका आंसर लिख लेती हूँ कंप्लीट एंगल। ओके, यहाँ तक समझ में आया। ओके।